स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने 1898 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लास्ट टाइम हमने जब अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट की तो उसमें हमने बात शुरू की लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में। बेसिक्स बताया गया कि लर्निंग थ्योरीज़ जो साइकोलॉजिस्ट बिहेवियरलिस्टिक व्यवहारवादी हुए हैं, उन्होंने जो सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसमें मुख्यतः दो हैं, एक है बिहेवियरल और दूसरा है फील्ड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो बिहेवियर में जब हमने व्यवहारवादियों के अनुसार बात की तो उसमें दो तरह के हैं, कनेक्शनिज्म और दूसरा कंडीशनिज्म। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कनेक्शनिज्म पर, संबंधवाद पर। तो संबंधवाद में एक ही सिद्धांत है जो कि थॉर्नडाइक ने 1898 में प्रतिपादित किया, दिया। अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रहे हैं ये। थॉर्नडाइक ने जब ये सिद्धांत दिया तो इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर किया कि जो सीखना है वो एक संबंध स्थापित करता है। अब संबंध से यहाँ क्या मतलब है, और अनुबंधन जब हम नेक्स्ट करेंगे तो उसमें हम कंडीशन की बात करेंगे। एक शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि संबंध और कंडीशन दोनों अलग अलग कैसे हैं। जब हम किसी चीज़ को अपनी ज़रूरत के साथ जोड़ लेते हैं, हम उस चीज़ से मन से जुड़ जाते हैं, वो हमारी ज़रूरत बन जाती है, तो हम उस चीज़ को सीखना चाहते हैं, संबंध जुड़ जाता है हमारा उससे। अब मोबाइल सीखना क्या है, एक कनेक्शनिज्म कंसेप्ट पे है। उसमें क्या है, वो हमारी इतनी ज़्यादा ज़रूरत बन जाती है कि उसके बिना हमारा काम नहीं चलता। अब बच्चे को साइकिल चलाना बहुत पसंद है, तो वहाँ पर उसका साइकिल चलाना सीखना, उसके लिए पेरेंट्स उसको स्ट्रेस नहीं करते कि तू साइकिल चला, हम तुझे चॉकलेट देंगे, नहीं, वो उसको खुद अच्छा लगता है, इसलिए वहाँ पर वो उस काम को खुद करना चाहता है, मन से सीखता है। तो जब हमारा सीखने के साथ एक लगाव स्थापित हो जाता है, संबंध जुड़ जाता है, हम अपने मन की चाह के साथ सीखना शुरू करते हैं, तो संबंध हो, उसे कहा गया है संबंधवाद का आधार दिया गया है। दूसरी जगह अगर हम कंडीशन की बात करते हैं, अनुबंधन की बात करते हैं, तो अनुबंधन में क्या पॉइंट आता है कि जब हमें सिखाया जाता है कुछ तो उसके साथ कोई ना कोई कंडीशन जोड़ दी जाती है। कंडीशन डिपेंड करता है कि लगाने वाले ने कैसी लगाई है। दो चीज़ें हो सकती है, जैसे मान लीजिए हम बच्चे को ये कहते हैं कि आप सुंदर हैंड राइटिंग लिखो, तो जैसे टीचर कहते हैं तो मैं आपको स्टार दूंगा। तो वहाँ पर बच्चा अच्छा लिखना शुरू करता है, किस लिए, जब वो चाहता है कि क्लास में बाकी सबको स्टार, गुड, इस तरह के एप्रिसिएशन वर्ड मिलते हैं, मैं भी करूँगा तो मुझे भी मिलेगा। तो यहाँ पर जब हम चाह से नहीं सीख रहे, हमें सिखाया जा रहा है विद द कंडीशन। तो यहाँ पर इस थ्योरी को करने से पहले एक बेसिक्स पॉइंट ऑफ कनेक्शनिज्म और कंडीशनिज्म हमें क्लियर हो जाना चाहिए। आई थिंक दोनों एग्जाम्पल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि संबंध क्या है, जब हम सीखने अपने मन से चाहते हैं जिससे हमारी इंटरनल सेटिस्फैक्शन होती है। और अनुबंधन क्या है, हम सामने वाला जब हमें सिखाता है, क्योंकि हमें उस सीखने की इम्पोर्टेंस नहीं पता अभी, वो सामने वाले की डिपेंड करता है कि वो किस तरह से। अब टीचर कई बार डांट के भी हमें समझाते हैं, कई बार प्यार से भी सिखाते समझाते हैं, तो सीखने वाले पे डिपेंड कर गया कि उसने उस चीज़ को किस वे से सीखा। एक बच्चा प्यार से समझाने पर सीख गया और उसने उस काम को कर लिया, एक बच्चा डांट खाने के बाद सीखा तब वो उसने उस काम को करना सीख लिया, एक ने पिटाई के बाद सीखा, उसने भी सीख लिया। अब तीनों के सीखने में फ़र्क क्या है, अलग अलग उनको कंडीशन इम्प्लीमेंट की गई। और लर्निंग में जब कनेक्शनिज्म की बात आती है तो कनेक्शन सिंपल है,
बिल्कुल जब हम संबंध उस चीज़ के साथ जोड़कर और सीखना शुरू कर देते हैं और वही सीखने वाली चीज़ हमारी अपनी ज़रूरत से जुड़ी होती है। इसका एक और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो व्यक्ति या इंसान का जो जीवन है वो संबंधवाद पर ही आधारित है। जैसे कि अगर हम इस थ्योरी के इस इंसानी जीवन की शुरुआत की बात करें तो इंसान ने शुरू से अपनी ज़रूरतों के अनुसार आविष्कार किए। जो जो उसकी ज़रूरतें थी उसके अनुसार वो उनमें सुधार करता चला गया और सीखता चला गया। आगे आने वाली पीढ़ियों ने पिछले वाली पीढ़ियों के एक्सपीरियंस अनुभवों को गेन किया और उसमें कुछ और सुधार किया, अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफ़र कर दिया। तो एक जो इंसान के सीखने की कड़ी है वो कड़ी दर कड़ी एक दूसरे पर ट्रांसफ़र होती चली गई। तो हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ट्रायल एंड एरर वाज गिवन बाय थॉर्नडाइक 1898 में अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने दिया। इन्होंने सीखने में सिद्धांत की शुरुआत की है। इससे पहले हम सीखते कैसे हैं ये तो अलग अलग डिफ़ाइन किया गया, पर ये किसी ने नहीं कहा कि सीखने का ये सिद्धांत है। हम कई अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं बट हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमने सीखने के किस प्रकार या सिद्धांत का इस्तेमाल किया। तो जब इन्होंने दिया तो इन्होंने इसको कई अलग अलग नामों से भी पुकारा। तो इसमें जो सीखने का सिद्धांत में पहला सिद्धांत है, इसको किस किस नाम से जाना गया ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर जो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को उठा सकता है। तो इसको एक नाम दिया गया है S&R थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। दूसरा इसको नाम दिया गया है संबंधवाद का सिद्धांत। अगर सिंपल ये भी लिखा आ जाता है कि संबंधवाद के सिद्धांत का की व्याख्या कीजिए या इसकी क्या शैक्षिक उपयोगिता है, तो भी हमें यही क्लियर होना चाहिए कि संबंधवाद से सीधा सा मतलब है ट्रायल एंड एरर थ्योरी से या S&R थ्योरी से है। इसको ट्रायल एंड एरर सिद्धांत भी कहा गया इंग्लिश में। ये भी कई बार आपको वर्ड मिलेगा कि जैसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है, कब दी है, कहाँ के थे, ठीक है। इसको दूसरा और नाम दिया गया है प्रयास व भूल का सिद्धांत, गलतियों से सीखने का सिद्धांत, गलतियों से सीखने का सिद्धांत भी कहा गया, प्रयास व भूल का सिद्धांत भी कहा गया है। तो इसको कई अलग अलग नामों से जाना गया है, तो हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि इसको किस नाम से जाना गया। तो जब इस सिद्धांत की शुरुआत की तो इसमें थॉर्नडाइक ने क्या कहने का प्रयास किया। थॉर्नडाइक ने अपनी बात को आसान से शब्दों में ये कहने की शुरुआत की है कि जो सीखना है वो व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करता है। किस तरह से कि सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि सीखना क्या है। सीखना व्यक्ति के व्यवहार में एक सकारात्मक परिवर्तन है। किसके थ्रू? उसके अनुभव के द्वारा। व्यक्ति जो भी अनुभव करता है उससे अपने व्यवहार में बदलाव लाता है और ये सकारात्मक बदलाव ही सीखने की ओर आगे बढ़ता है। अब सीखना दोनों तरह से होता है। हम अच्छी चीज़ों को, अच्छी बातों को भी सीख कर अपने व्यवहार में उतारते हैं, गलत बातों को, गलत आदतों को ही सीख के व्यवहार में उतारते हैं। सीखना दोनों तरफ से है, अच्छा भी है, बुरा भी है, पर हाँ दोनों ही हमारे किसी ना किसी तरह के अनुभवों के साथ जुड़े होते हैं। हमें ये बात क्लियर हो गई कि सीखना अनुभव के द्वारा व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन है, परंतु सीखना हमारी ज़रूरत के साथ भी जुड़ा होता है। अब ज़रूरत से यहाँ पे क्या मतलब है कि जब भी हमारी कोई ज़रूरत होती है, हमारे इंटरनल मोटिव्स होते हैं, हमारे आंतरिक अभिप्रेरक होते हैं जो हमें किसी न किसी चीज़ के प्रति उत्तेजित करते हैं। व्यक्ति को भूख लगी है तो वो क्या चाहेगा? खाना चाहेगा। उसी तरह से हर चीज़ के सीखने के पीछे कोई ना कोई प्रेरक काम करते हैं। वही प्रेरक व्यक्ति को उत्तेजित करते हैं और सीखने की ओर अग्रसर करते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति की क्या ज़रूरत है।
एक छोटा बच्चा है, दूसरे बच्चे को चलता हुआ देखता है तो उसके मन में चलने की इच्छा पैदा होती है। अब एक छोटे बच्चे के अभिप्रेरक अलग है, वो उसको चलने की बहुत मन में इच्छा हो रही है, वो उस तरह के अभिप्रेरक काम करेंगे। एक बच्चा 7-8 साल का है, दूसरे बच्चे को साइकिल चलाता हुआ देखता है, वहाँ पर उसका साइकिल चलाने का बहुत मन कर रहा है, वहाँ पर उसके अभिप्रेरक दूसरे होंगे। तो हर एक व्यक्ति के इंटरनल मोटिव्स, आंतरिक अभिप्रेरक अलग अलग तरह के होते हैं, हमारी ज़रूरतों के अनुसार जुड़े होते हैं। तो थॉर्नडाइक ने यही बात कहने की कोशिश की है कि ये जो हमारे आंतरिक अभिप्रेरक है, ये हमें सीखने के लिए उत्तेजित करते हैं। यही सीखना हमारे मस्तिष्क में संबंध स्थापित करता है सीखने के प्रति, कि हमने सीखना क्या है। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक ने इसको अपने वर्ड्स में क्लियर करने की कोशिश की है। थॉर्नडाइक कहते हैं सीखना संबंध स्थापित करता है। ये हम बात क्लियर कर चुके हैं कि सीखना किस तरह से संबंध स्थापित करता है। उसके बाद कहते हैं संबंध स्थापना का यह कार्य मानव मस्तिष्क करता है। अब मानव मस्तिष्क, सारे काम ही हम मानव मस्तिष्क के आधार पर करते हैं। हर व्यक्ति अपने मस्तिष्क से मिलने वाली जो कमांड्स है उसी के अनुसार कार्य करता है, परंतु यहाँ पर जो कमांड है वो किसी न किसी अभिप्रेरक या ज़रूरत से जुड़ी होती है। उसको शांत करने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है। प्रयास करने पर हो सकता है कि उसके द्वारा की गई जो क्रियाएं हैं वो उसमें गलतियां ज़्यादा हों और सही क्रिया कम हो। धीरे धीरे व्यक्ति जब अपना प्रयास दोहराता है तो उसकी जो गलतियां हैं, अब जब किसी भी व्यक्ति के सामने कोई परिस्थिति रखी जाएगी तो वहाँ पर व्यक्ति उस पूरी परिस्थिति को जांचने के बाद सोच समझकर अपना रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। तो हो सकता है कि वो उसमें से कोई एक क्रिया जो सही बाई चांस, बाई सक्सेस सही हो जाए। तो यहाँ पर जो एक व्यक्ति ने अपनी समस्या को सुलझाने के लिए कई अलग अलग प्रयत्न किए, उनमें से एक प्रयत्न ऐसा लगा उसको कि हाँ, ये मुझे मेरी सफलता की ओर बढ़ा सकता है। तो एक व्यक्ति उसके पश्चात क्या करता है, जो अपनी गलत क्रियाएं हैं उनको कम करता चला जाता है और जो सही क्रिया, सफल क्रिया है, जो उसको उसके लक्ष्य की तरफ बढ़ा रही है, उसको बढ़ाता चला जाता है। और लास्ट में क्या होता है, ये व्यक्ति उस क्रिया को सही ढंग से करना सीख जाता है। इसमें जो गलत क्रियाएं हैं वो उनका जो रेशो है वो कम होता जाएगा और सही क्रियाओं का रेशो बढ़ता चला जाएगा और व्यक्ति लास्ट में अपनी गलतियों को सुधार करते हुए सही ढंग से सही क्रिया करना सीख जाता है। तो जो थॉर्नडाइक ने प्रयास द्वारा सीखना, भूल द्वारा सीखना, ट्रायल एंड एरर कहा, संबंधवाद का सिद्धांत कहा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कही, S&R थ्योरी कही, जो भी इनको नाम दिए गए, उसका आधार यही है कि एक व्यक्ति के सामने जब कोई समस्या आती है तो व्यक्ति उस समस्या के प्रति अलग अलग क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं करता है। उनमें से एक क्रिया सही होने पर जो उसको उसके लक्ष्य की तरफ बढ़ाती है, वो व्यक्ति उस सही क्रिया का चयन करके जो दूसरी क्रियाएं हैं उनको छोड़ते हुए आगे बढ़ता चला जाता है और कई प्रयासों के बाद व्यक्ति सही क्रिया करना सीख जाता है। अगर आपको यहाँ तक ये बात क्लियर हो जाती है तो आपको मतलब ट्रायल एंड एरर थ्योरी का मेन अर्थ क्या है वो क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर इस बात को क्लियर करने के लिए एक तो सिंपली एक जनरल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए एक बच्चा है, वो साइकिल चलाना सीखना चाहता है। अब वो चाहता क्यों है, क्योंकि उसके दूसरे फ्रेंड साइकिल चलाते हैं, या उसमें एक उसके मन की एक इच्छा है कि मैं साइकिल चलाना सीखूं। एक 6 साल 5 साल का बच्चा में इस तरह की जो सीखने की प्रवृत्ति होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर जब वो दूसरों को साइकिल चलाता देखता है तो अगर आप उसको साइकिल पकड़ा देते हैं तो वहाँ पर अगर आपने उसको नहीं भी बताया ना, तो उसने जो चीज़ देखी है उसके आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर कोई ना कोई वो उसको चलाने का प्रयास अवश्य करेगा। अब यहाँ पर जब वो कुछ आपकी हेल्प से, कुछ अपनी मेहनत से जब उसको चलाने की शुरुआत करता है तो शुरू में उससे कई गलतियाँ होती हैं, कई बार गिर भी जाता है, उसको चोट भी लगती है, पर फिर भी वही चीज़ जो उसके सीखने में उत्सुकता वंश उसको आगे बढ़ा रही है वो सही दिशा की ओर बढ़ाती है। तो यहाँ पर वो जब
उसकी 4-5 दिन डेली प्रैक्टिस करता है, आधा घंटा सुबह करता है, शाम के टाइम करता है, तो करते हुए उसको कई अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं जो उसको ये बताते हैं कि वो गलत क्रिया थी, उसको मैंने छोड़ना है और सही को मैंने पकड़ना है। धीरे धीरे कुछ दिनों के प्रयास के पश्चात वो जो गलत क्रियाएं थी, जब आप भी उसको सिखा रहे हो, उसको कहते हो ऐसे नहीं ऐसे करना है, वैसे नहीं ऐसे करना है, तो वो भी जब सीख जाता है इस चीज़ को तो समझ जाता है कि हाँ ये क्रिया सही है, जिससे मैं इस काम को सही ढंग से करना सीख गया हूँ। तो प्रयास द्वारा सीखना, या प्रयास व भूल का क्यों कहा गया इसको सिद्धांत, इसीलिए कहा गया, प्रयास का अर्थ है री अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस, कि आप किसी क्रिया की बार बार प्रैक्टिस करते हो। और भूल क्या है, इसमें जो हमने करते हुए गलतियां की हैं या गलतियां कर रहे हैं, या हमें लग रहा है कि ये गलत है, इसको नहीं करना हमने, तो उसको हम छोड़ते जाते हैं, जो प्रयास है उनको दोहराते चले जाते हैं और लास्ट में बच्चा वो साइकिल चलाना सीख जाता है। तो इसी एक्सपेरिमेंट, ये तो एक जनरली एग्जाम्पल था, इसी बात को क्लियर करने के लिए थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट उन्होंने कई किए थे, बट उनमें से जो सबसे सक्सेस एक्सपेरिमेंट रहा वो एक बिल्ली पर किया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले एक सींचों का बना हुआ बॉक्स दिया है। सींच से मतलब आप समझ सकते हो कि जिस तरह से जो बॉक्स होता है उसकी जो आकृति है वो इस तरह से, इस तरह से बना हुआ है। यहाँ उसका गेट लगा हुआ है, यहाँ पे लीवर लगा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह का उन्होंने एक बॉक्स लिया जिसको स्किनर बॉक्स का नाम दिया गया है। ये भी एक ऐसा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे 1 नंबर का आ जाता है एसटेट वगैरह सीटेट में, कि जो स्किनर ने बॉक्स यूज़ किया उसको क्या नाम दिया गया, या ट्रायल एंड एरर में जो बिल्ली के प्रयोग हेतु इस्तेमाल किया गया बॉक्स है, बक्सा है, उसको क्या नाम दिया गया, स्किनर बॉक्स। तो यहाँ पर हर चीज़ को अरेंजमेंट करने से पहले स्किनर ने कुछ तैयारियाँ की हैं। एक बिल्ली को लिया गया जिसको एक निश्चित समय तक भूखा रखा गया। भूखा, यहाँ पे जो भूख है वो अभिप्रेरक का काम करेगी। अब जैसे हमने पहले बात की है ना, सीखना संबंध स्थापित करता है। संबंध किससे जुड़ा हुआ है, अभिप्रेरकों से जुड़ा हुआ है। अभिप्रेरक क्या है, जो हमें सीखने में उत्सुकता जागृत करते हैं। यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट में जो बिल्ली पर प्रयोग किया गया उसके लिए एक पहले बॉक्स तैयार किया गया। अब बॉक्स में यहाँ पर दरवाज़ा है, दरवाजे के पास एक लीवर लगा हुआ है। लीवर का संबंध दरवाजे के साथ है। अगर उस लीवर को दबा दिया जाता है तो दरवाज़ा खुल जाता है। अब दूसरा काम क्या किया गया, बिल्ली को पहले पॉइंट पे भूखा रखा गया। अब यहाँ पर थोड़ी दूरी पर, या यूँ कहें या इधर कहें, यहाँ पर थोड़ी दूरी पर खाना रखा गया। खाने के तौर पे क्या रखा गया, एक मछली रखी गई जिसकी गंध बिल्ली तक पहुँच सकती थी। अब खाना इतनी दूरी पर रखा गया था कि बिल्ली अपने कितने ही प्रयास कर ले, वहाँ तक उसके ना पंजे पहुँचते हैं ना वो खुद वहाँ तक पहुँच सकती है। जो खाना है उसकी वो जो उसकी गंध है वो बिल्ली की भूख को और ज़्यादा बढ़ाती है। तो यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाता है तो उस भूखी बिल्ली को बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर बिल्ली के द्वारा उस भोजन को प्राप्त करने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं, उछल कूद की जाती है, इनको काटने का प्रयास किया जाता है। मतलब अलग अलग तरह से वो हर तरह की जो उससे कोशिशें हो सकती हैं वो सभी करती है। तो जब वो उछल कूद कर रही होती है तो बाई चांस कहें या गलती से कहें उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है, और लीवर का संबंध दरवाजे से था। जैसे ही लीवर पर पैर पड़ता है दरवाज़ा खुल जाता है और बाहर निकल के वो अपनी भूख शांत कर लेती है। तो इस पहले पॉइंट में क्या है, उसकी गलतियां ज़्यादा हैं क्योंकि उसने बिना सोचे समझे ही जो उलझुलूर प्रयत्न किए हैं या उछल कूद की है उसमें उसकी कोई सही क्रिया नहीं थी। ये तो बाई चांस उसका पैर उस पर पड़ जाता है, तो यहाँ पर उसकी सही क्रिया एक है कि लीवर पर पैर पड़ना, पर गलत क्रियाएं बहुत ज़्यादा थी। इसको फिर प्रयोग को दोहराया गया। अब जब वो उछल कूद कर रही थी इधर उधर आम दाम, पर उसने जब ये चीज़ बाद में नोट की कि जब फिर दोबारा से उसको रखा गया तो उसको इस बात की समझ आनी शुरू हो गई कि इस आसपास यहाँ पर लीवर है जिस पर पैर पड़ने से दरवाज़ा खुलता है। तो उसने इधर उधर
प्रयास करने की बजाय उसका सारा ध्यान यहीं दरवाजे के पास हो गया कि हाँ इसी के आसपास कहीं लीवर लगा हुआ है जिस पर पैर लगने से दरवाज़ा खुल जाता है। तो इसका अर्थ क्या निकला कि जब उसने तीसरा, चौथा, पांचवा प्रयास किया थॉर्नडाइक के द्वारा, तो अब बिल्ली ने पहले बार में जो समय लिया था अब वो समय घटना शुरू हो गया, उसके जो प्रयास उलझुल थे वो कम होने शुरू हो गए और लास्ट तक आते आते तो ऐसा हुआ कि बिल्ली को जैसे ही बंद किया उसने बिना समय नष्ट किए लीवर दबाया, दरवाज़ा खोला और बाहर आके अपना खाना प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया उस प्रयोग में इस बात को क्लियर करने की कोशिश की कि एक व्यक्ति के सामने जब कोई समस्या रखी जाती है और वो उस समस्या को सुलझाना चाहता है तो वो अपनी तरफ से कई तरह के प्रयास करता है। उन प्रयासों में से जब कोई क्रिया बाई चांस उसे लगता है कि हाँ ये सही है, जैसे बिल्ली को लगा कि हाँ ये सही है, ये मुझे मेरी उद्देश्य तक ले जा सकती है, उन क्रियाओं में से फिर वो क्या करता है कि जो बाकी आलतू फालतू की क्रियाएं होती हैं, मेहनत होती है, उसको छोड़कर जो मेन पॉइंट है उसी पर फोकस करता है। तो व्यक्ति का भी सीखने का यही आधार होता है कि वो आलतू फालतू क्रियाओं को छोड़कर जो सीखने का अहम कंसेप्ट होता है उसी को बार बार प्रयास के द्वारा सीखने का प्रयास करता है और एक समय के बाद जो उसकी गलतियां हैं वो कम होती चली जाती हैं और वो सही क्रियाओं को बिना किसी गलती के करना सीख जाता है। इसे ही प्रयास व भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत कहा गया है। तो इसमें अलग अलग चीज़ें हैं जो अपने आप में पॉइंटेबल हैं, जैसे बिल्ली का भूखा होना, थोड़ी दूरी पर खाना रखना, उसके द्वारा उछल कूद करना, बाई चांस सक्सेस होना, फिर उसके बाद बाहर आकर खाना प्राप्त करना, जो समय है उसमें कमी होना, शुरू में अधिक समय लेना, बाद में कम लेना, लास्ट में बिल्कुल बिना समय वेस्ट किए खाने को प्राप्त कर लेना। तो ये सारे वो हैं जो इस एक्सपेरिमेंट के मेन एसेंशियल एलिमेंट्स निकल के सामने आएंगे कि जब भी व्यक्ति सीखता है तो उसमें ये क्रियाएँ सामान्य होती हैं। तो इसके एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं उसको हम राइट डाउन करते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट में। सबसे पहले है चालक, ड्राइव्स। चालक से यहाँ पे क्या मतलब है, ड्राइव से मतलब क्या है, जो हमें सीखने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर भूखी बिल्ली की जो भूख है वो एक चालक का काम करती है। सपोज करें अगर मान लो बिल्ली को भूख नहीं होती तो उसको उस खाने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो सबसे पहले सीखने में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए कि हम इसको कर क्यों रहे हैं, हम इसको करना चाहते क्यों हैं, ये हम सीखना चाहते क्यों हैं। तो वही चालक हैं जो हमें हमारे सीखने की तरफ अभिप्रेरित करते हैं। तो सबसे पहला मेन पॉइंट होता है ड्राइव्स या चालक। दूसरा है गोल। गोल से मतलब क्या है कि हमें जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हमें हमारा लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। यहाँ अगर खाना कहीं दूर रख देते जहाँ बिल्ली को दिखाई ना दे या छुपा के रख देते हैं तो जब हमारा कोई गोल ही नहीं है हम सीख क्यों रहे हैं। तो जब भी सीखना शुरू करें हमारा जो गोल है स्पष्ट तौर पर हमें दिखाई देना चाहिए, हाँ हमें ये प्राप्त करना है। ठीक उसी तरह से जैसे ये बनाया गया बॉक्स में सारा विजिबल था, थोड़ी दूरी पर खाना रखा गया, बिल्ली भूखी थी, तो इन दोनों में एक पॉजिटिव रिलेशन जनरेट हो जाता है। भूख और खाना दोनों एक दूसरे में पॉजिटिव जुड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम सीखते हैं तो हमारा लक्ष्य स्पष्ट और क्लियर दिखाई देना चाहिए। तीसरे नंबर पर कहते हैं लक्ष्य प्राप्ति में बाधा, ऑब्स्टेकल या ब्लॉकेज ऑफ अचीविंग गोल्स। अब जब भी हम कुछ सीखेंगे सिंपल सी बात है समस्याएं आएंगी। तो समस्याएं आने से मतलब ये नहीं है कि हम सीखना बंद कर दें, हाँ उनको दूर करना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक उसी तरह से अब बिल्ली अगर चुप करके बैठ जाती है भी ठीक है खाना दूर पड़ा है मेरे को मिल नहीं सकता, मैं क्या करूँ, छोड़ो, भूखे हैं तो भूखे रहने के। बट दूसरी तरफ ये है कि नहीं मुझे उसको प्राप्त करना है, जैसे मर्जी करना है, चाहे वो सीखों को काटने की कोशिश करे या उछल कूद करे। अब उछल कूद करा तो उसको कुछ ना कुछ मिला। ठीक उसी तरह से जब हम भी प्रयास करेंगे तो हमें भी कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलता है। एंड द नेक्स्ट इज उल्टे सीधे प्रयत्न। जो यहाँ पर उसके द्वारा किए गए उल्टे सीधे प्रयत्न है, उलझुलूर प्रयत्न है, उसमें से रैंडम सक्सेस, कोई ना कोई जो क्रिया एक सही पड़ जाएगी वही उसको उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ाना शुरू करती है। नेक्स्ट है बाई चांस सक्सेस। अगला है संयोजन वंश सफलता। अब जब उसने शुरू में प्रयास किए
उसको नहीं क्लियर था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। पर बाई चांस जब उसका एक पैर पड़ता है, दरवाज़ा खुल जाता है और उसको खाना मिलता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी काम को सीखने के लिए प्रयत्न करते हैं तो हम कई तरह की एक्टिविटी करके देखते हैं। उनमें से जो एक एक्टिविटी हमें लगता है कि हाँ ये बाकियों के अलावा ये सही है, तो वो हमें हमारे लक्ष्य की तरफ पहुंचा सकती है, तो हम उसी को रिपीट करते हैं, जिसे बाई चांस सक्सेस कहा गया है। यही सक्सेस जो 1 पॉइंट है हमें और प्लस मोटिवेट देता है, जो सीखने में सहायक होता है। लास्ट में है सही प्रयत्न का चुनाव। अब यहाँ पर क्या है, जब बिल्ली को बार बार सेम कंडीशन में रखा गया तो उसने जो फालतू क्रियाएं थी उनको छोड़ती चली गई और जो सही क्रिया है उसको पकड़ती चली गई। और लास्ट में फिक्सेशन, स्थिरता। स्थिरता से क्या मतलब है कि लास्ट में बिल्ली बिना कोई गलती किए दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा खोलकर बाहर आके अपना खाना प्राप्त कर लेती है। तो जब हम सीखते हैं, सीखते हुए जब हम एक क्रिया में गलत क्रियाओं को छोड़ते चले जाते हैं और सही क्रिया को बार बार प्रयास के द्वारा सीख जाते हैं, तो अंत में हम उस क्रिया को बिना किसी गलती के सही करना सीख जाते हैं। अब वो एग्जाम्पल के तौर पर चाहे आप साइकिल चलाने की बात ले लो, लिखने की बात ले लो, कुछ गाना बजाने, मतलब ज़िंदगी में हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारी अपनी पर्सनल ज़रूरत से ज़रूर जुड़ा होगा, तो ही हम उस चीज़ को अच्छे से बेहतर से करना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो हमने अभी मीनिंग किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। अब ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सपेरिमेंट जो हमने असेंशियल पॉइंट्स किए हैं, इसके एलिमेंट्स किए हैं, इसी के बिहाफ पर थॉर्नडाइक ने 2 लॉ को जनरेट किया है, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग एंड द सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यही सबसे मेन है, यहाँ तक था वो सीखने का आधार है। इसी के आधार पर जो प्रिंसिपल बने हैं, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग एंड द सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, जो हमेशा सीखने में आते हैं, जो क्वेश्चन ये अपना HTET वगैरह होता है, CTET वगैरह होता है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसमें से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद जो पॉइंट आएगा, जब दोनों लॉ ऑफ लर्निंग करेंगे, कि इसी में से ये चीज़ निकल के आएगी कि एक टीचर के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रायल एंड एरर की। एक टीचर बच्चे को सिखाते हुए इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकता है, और लास्ट में हम बात करेंगे इसकी क्रिटिसिज्म। तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी पर बात करेंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।